प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं, आप अपने अध्यात्म को, आंतरिक वृत्ति को मजबूत कीजिए और भौतिकवाद की चिंता मत करिए। जब आपका भौतिकवाद बाहर है और आध्यात्म का जो क्षेत्र है वो हमारे अंदर है, तो हमें दीर्घकाल और निरंतर परमात्मा की शरण में रहते हुए उन्नति की ओर बढ़ाना चाहिए अपनी आत्मा को। इसमें यम नियम का पालन करें और नियत समय पर परमात्मा का ध्यान और चिंतन करें। तो दीर्घकाल और निरंतर का मतलब होता है कम से कम आपको 12 साल लगातार अपने गुरु की शरण में या गुरु का आशीर्वाद या उनके वचन के अनुसार नियत समय पे और नियत स्थान पे, यानी एक ही स्थान पे होना चाहिए, एक समय पे होना चाहिए, कम या ज़्यादा मंत्र का जाप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप दीर्घकाल और निरंतर लगभग 12 साल आप लगातार कर रहे हैं एक ही स्थान पर, तो आपको भौतिकवाद की चिंता नहीं करनी चाहिए। परमात्मा उसको कहाँ से उठा करके कहाँ ले जाएगा ये वही जानता है। और जो आदमी ऊपर से एक आचरण करते हैं और अपनी आंतरिक वृत्ति को मजबूत नहीं करते हैं, उनको कहाँ से कहाँ वो गिर देगा ये भी पता नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें परमात्मा को साक्षी मानते हुए और आध्यात्म क्षेत्र को प्रबल मानते हुए, अपनी संपत्ति मानते हुए हमें आचरण करना चाहिए और उसी के ध्यान और चिंतन में लगा रहना चाहिए। तो हमें भौतिकवाद में वो कहाँ से कहाँ लाएगा या कहाँ से कहाँ पटक देगा, ये आपकी वृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने को आध्यात्म क्षेत्र में लगातार उन्नति के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन, गुरु की कृपा और अष्टांग योग का पालन और प्राणायाम, आसन सिद्धि, स्थान सिद्धि, इन सभी का आपको पालन करना होगा। और गुरु का आशीर्वाद तो इसमें बहुत ही आवश्यक है। गुरु के दिशा निर्देश में आप आध्यात्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और विचार और मनन कर रहे हैं, तो आपको भौतिकवाद में पद और प्रतिष्ठा की, कहने का मेरा मतलब ये है कि आशा नहीं करनी चाहिए। परमात्मा जाने वो आपको कहाँ धर देगा या कहाँ पटक देगा, तो ये आपके आचरण के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है दीर्घकाल और निरंतर अपने इष्ट और गुरुदेव और उनके वचन और मंत्र में विश्वास रखिए और आप आचरण करिए और अपनी आंतरिक वृत्ति को मजबूत कीजिए। तो 12 साल तक जो आदमी निरंतर और लगातार करता है, उसके लक्षण भौतिकवाद में भी दिखेंगे और खुद जो मनुष्य कर रहा है उसको भी दिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो गुरु के सानिध्य में कर रहा है या गुरु से दूर कर रहा है, लेकिन उसका दिशा निर्देश प्राप्त करना अति आवश्यक है और उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि गुरु मार्ग दिखाता है और उस मार्ग पर चलने पर कोई आपत्ति नहीं आती है, और अपने आप मनमाने जो आचरण करते हैं वो एक अंधेरे कुआं में छलांग लगाते हैं। तो इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन में अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करिए। धन और माया, पुत्र और संतान, ये कोई किसी के संग नहीं जाता है और इस संसार में आपका कोई भी कुछ भी नहीं लग रहा है। ये केवल माया से चिपटे हुए माता पिता, पति पत्नी, पुत्र संतान, ये सब माया से लगे हुए। तुम्हारा कोई भी नहीं है, इकले आए हो, निकला जाना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा से प्रेम करिए और भौतिकवाद में आप किसी से शत्रुता भी मत रखिए, सबसे प्रेम भाव रखिए। लेकिन असली जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो परमात्मा प्रेम प्राप्ति का बंधन है। बस इसको बनाए रखिए, इसमें कोई बाधा मत आने दीजिए, तो आप सफल और सर्वश्रेष्ठ उन्नति की ओर जाएंगे।
अब वो स्वर्ग को ले जाएगा या सतलोक को ले जाएगा या ऊर्ध्व गमन कमार कराएगा, ये उसके ऊपर है। फल की इच्छा मत करिए, आप सत्कर्म करते रहिए। बस यम और नियम का मतलब होता है कि सारे व्यसनों से अलग हो जाना, सत्य के मार्ग पर चलना। तो ये वेद मार्ग है, इसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है, और बाधा आती है तो उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो उसको सहन कर जाता है। तो भाई और बहनों, उन्नति के मार्ग पर चलिए और आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करिए, सब कुछ मिलेगा, सफलता मिलेगी, असफलता का तो नाम ही नहीं है। तो ये आध्यात्म क्षेत्र है, इसमें चिंता मत करिए। 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, गुरु और गुरु का मंत्र, नियत समय, और मंत्र का जाप जो है नियत संख्या में होना चाहिए या नियत समय में होना चाहिए। बस इनका ध्यान रखिए और एक स्थान का ध्यान रखिए। सर्व सुलभ उपलब्धि इसी से होती है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।